बर्थडे के दिन अपने किसी खास को, अपने किसी नियरेस्ट डियरेस्ट को प्रेजेंट देना, गिफ्ट देना या उपहार देने का जो चलन है ये बहुत ही पुराना है। इस दिन जिसका बर्थडे होता है उसे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और जो इनवाइटेड होते हैं उस पार्टी में उनको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। फर्क लेकिन क्या होता है, जिसका बर्थडे होता है उसको एक्साइटमेंट होती है, यार आज मुझे जबरदस्त गिफ्ट मिलने वाले हैं, आज तो लाइन लग जाएगी मेरे घर में गिफ्ट की। और जो उस बर्थडे पे इनवाइटेड लोग होते हैं उनके अंदर इस चीज का क्रेज होता है कि हम अपने दोस्त को ऐसा क्या गिफ्ट दे जो उसके लिए यादगार हो जाए। और अगर मान लो कि सामने वाले ने एक ह्यूज पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है, तब तो वैसे भी गिफ्ट की लाइन ही लग जानी है। तो ऐसे में सबके पास एक चैलेंज होता है कि हमें बेस्ट टू बेस्ट गिफ्ट अपने दोस्त को देना है। अब बचपन में तो क्या होता है कि स्कूल में टॉफी बांट दी और इवनिंग में मम्मी पापा ने 4 लोगों को बुला लिया, अपने सगे संबंधियों को, और जो बच्चा है उसके दोस्तों को बुला लिया, केक कट कर दिया, थोड़ा सा खाना पीना कर दिया, हो गया बर्थडे। लोगों ने तालियां बजा दी, बच्चा भी खुश, टोपी पहन के हु करके बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है। लेकिन जब वही बच्चा किशोर अवस्था में कदम रखता है तो उसके अंदर थोड़ा सा लड़कपन आने लग जाता है और वो अपने लिए प्राइवेसी ढूंढने लग जाता है। अब उसकी वो रिलेटिव्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की वो चाह इतनी नहीं रहती। अब उसके अंदर डिजायर तो रहती है बर्थडे सेलिब्रेट करने की, लेकिन वो अपने क्लोज रिलेटिव्स की बजाय अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना ज्यादा बेटर समझता है। उनके साथ टाइम स्पेंड करने में उसे ज्यादा मजा आता है और ये टाइम हर इंसान की जिंदगी में आता है जब वो किशोर अवस्था में कदम रखता है। उसके दिमाग में ये चीज आने लग जाती है कि यार मैं अपने घर वालों के साथ कब तक बर्थडे मनाता रहूं, 4 लोग आकर खड़े हो जाएंगे, ताली बजा देंगे, अब मैं कब तक टोपी पहनकर घूमता रहूं, उनको एंटरटेन करता रहूं। अब तो मेरे खुद के दोस्त हैं, मैं तो उन्हीं के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट करने की जो फैंटेसी होती है वो जन्म लेना शुरू होती है। और जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करने की फैंटेसी जन्म लेना शुरू होती है तो वहीं से ही बर्थडे गिफ्ट फैंटेसी भी जन्म लेना शुरू करती है। क्योंकि अगर आप किसी के बर्थडे पे इनवाइटेड हो और आप गिफ्ट लेकर जा रहे हो और वो भी ऐसा जो सबसे यूनिक हो, हटकर हो, तो उसके अंदर अपने आप ही ये फीलिंग आ जाएगी कि अगली बार मैं कुछ ऐसा दूं जो उसके लिए सबसे हटकर हो। ये दिन एक ऐसा दिन होता है जिसका इंतजार एक किशोर अवस्था का बच्चा पूरे साल करता है। और धीरे धीरे जब वो युवावस्था में कदम रखता है, जब उसकी हार्मोनल ग्रोथ ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती है, तब तक उसे काफी चीजें समझ आ चुकी होती हैं और कुछ ऐसी चीजें रह गई होती है जिन्हें वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक उसके पुराने दोस्त छूट चुके होते हैं और कुछ नए दोस्तों की भी एंट्री हो चुकी होती है। नए दोस्तों के साथ नया एक्सपीरियंस भी ऐड हो चुका होता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के तरीके भी काफी हद तक बदल चुके होते हैं। एक 5 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा और एक 20 साल का लड़का, तीनों के बर्थडे सेलिब्रेशन में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखता होगा। एक 20 साल के लड़के या लड़की की उम्र अब गुब्बारों से खेलने की नहीं रह चुकी होती है। तो ऐसे में बर्थडे सेलिब्रेशन का तो तरीका बदलता ही है, एक दूसरे को गिफ्ट देने का तरीका भी बदल जाता है और ये फैंटेसी में कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट एज तक आते आते बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला गेम भी शुरू हो जाता है। अब ये जो केक है ये खाने की चीज कम और लगाने की चीज हो जाती है। बर्थडे केक भी जो ऑर्डर किए जाते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं कि एक्साइटमेंट पैदा हो। जैसे अभी निया शर्मा जो एक सेलिब्रिटी है, बड़ा हंगामा हुआ था कि उसने जो केक काटा था, उसका जो बर्थडे केक था वो एक इरेक्ट पीनस की शेप में था, मतलब केक के ऊपर इरेक्ट पीनस बना हुआ था। और सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने खूब अल्लाह भला पता नहीं क्या क्या कहा था। तो ये भी एक फैंटेसी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में बर्थडे सेलिब्रेट करने से लेकर बर्थडे गिफ्ट देने तक पूरा तरीका चेंज हो चुका है। डिल्डो, वाइब्रेटर और ना जाने कौन कौन से सेक्स टॉय रैप करके गिफ्ट में दिए जाते हैं कि मेरी फ्रेंड के काम आएंगे और जब जब वो इसे यूज करेगी तो कम से कम याद तो करेगी। तो बर्थडे गिफ्ट देना ये भी आज की डेट में एक फैंटेसी हो गई है लोगों के लिए कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड या मैं अपने बॉयफ्रेंड या मैं अपने नॉर्मली फ्रेंड को ऐसा क्या दूं कि वो याद रखे।